हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक। ओके, एक लेक है, मतलब एकदम शांत झील चल रही है। ठीक है, मान लेते हैं वो राउंड है जैसे भी है। झील वैसे सीधी होती है ना, राउंड गली बन दिया। ठीक है, इस तरीके से एक झील चल रही है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, मैंने इस पे एक स्टोन डाला। ठीक है, एंड वेव्स मूव्स सर्कल एट अ स्पीड। ठीक है, यहाँ पर वेव्स मूव करी, ऐसे वेव मूव करेगी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये जो वेव मूव करेगी धीरे धीरे इसका रेडियस जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड, ध्यान देना यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो जो गिवन कंडीशन है पहले वो क्या बनेगी उस पर नजर डालते हैं। ओके, ये हो गई यहाँ पर। एंड द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल 7.5, हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे लेट एरिया ऑफ सर्कल। ऑब्वियसली बात है, सर्कल जनरेट हो रहा है। हम सबसे पहले निकालते हैं लेट, एक को फिर लिख लेंगे गिवन वाली कंडीशन। या पहले गिवन, चलो लेट लिख दो यार। लेट ए बी द, या फिर एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर विथ रेडियस आर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आ तो गया है सर। ओके, अब देखना। अब ये जो गिवन कंडीशन करी है ना, फिर से सुनना। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव करी ऐसे ऐसे राउंड 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 राउंड। इसका मतलब रेडियस में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे रेडियस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और रेडियस में इस इंक्रीज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये मुझे वैसे पता नहीं पड़ता, बट यहाँ पर टाइम दे रखा है, देखो सेकंड। तो नीचे dt आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ ये चीज समझ में आई क्या, कैसे कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, ध्यान देना। एट द इंस्टेंट, एक वक्त पर, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव की रेडियस जब इतनी हो, हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इंक्रीज, वो कितना इंक्रीज करेगा ये आपको बताना है। बताओ समझ में आ गई की बात। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। अब सर ये टाइम कैसे आ गया, ऑब्वियस बात है, देखो यहाँ देखो, हाउ फास्ट, कितने फास्टली एनक्लोज एरिया इंक्रीज करेगा ये बताना है। हाउ फास्टली, कितना फास्टली एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा ये बताना है आपको। तो जब टाइमिंग की बात हो रही है, हाउ फास्ट, कितने समय में वो इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियस बात है विथ रेस्पेक्ट टू टी निकालना है। थोड़ा समझना है इस बात को, है ना। तो मुझे एक्चुअल में डीए अपॉन डी टी फाइंड करना है, कायदे से डीए अपॉन डी टी फाइंड करना है। अब एरिया कितना दे रखा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। देखो पाई तो कांस्टेंट है, केवल आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। अब आर का 1 होता था पहले, जब यहां पर नीचे डी आर होता था, बट यहां पर अब डी टी है, तो आर का क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, 2 पाई आर। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास पहले से है गिवन, 3.5। कितना हो जाएगा, 35 2 जा 77.0 पाई आर। किसकी वैल्यू हो गई है, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा, देखना आप नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। हैंस हमने जो फाइंड किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टी, डीए अपॉन dt की वैल्यू हो गई है 7 पाई। और यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, बट इसने बोला क्या, वो ध्यान से देखो। इसने बोला कि एक इंस्टेंट पर जब रेडियस आपकी 7.5 हो, तब बताओ ये कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। तो डीए अपॉन डी टी विथ रेडियस 7.5, मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, 35, 7 7 जा 49, 52। क्लियर है ये, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50, 51, 52। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो आपके पास यूनिट दे रखी है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम किस में होगा, ऑब्वियस बात है, सेकंड में। क्लियर है यहाँ पे। तो हाउ फास्ट द एरिया, सो एरिया, एनक्लोज्ड एरिया
of circle is increased 52.5 pi square per second. Clear है? This is answer completed.